आज मैं आपको सिखाने वाला हूं पास्ट टेंस के बारे में। और पास्ट टेंस का भी एक प्रकार है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको सिखाने वाला हूं। अभी पास्ट है ना, वो आप सबको पता है कि पास्ट मतलब कि जो बीत गया वो। ओके, अतीत में जो क्रिया हुई थी उसको हम पास्ट बोलते हैं। ये कंटिन्यूस क्या होता है? ओके, तो पास्ट में भी कोई कंटिन्यूस होता है, मतलब कि अतीत में ये क्रिया चालू थी। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कुछ क्रिया जो है वो चालू थी और अतीत में उस समय ये क्रिया चालू थी, ऐसा बताने के लिए हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों, ये पास्ट कंटिन्यूस सिखाने से पहले मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन दोनों का डिफरेंस समझा देता हूं, तो आप आसानी से समझ सकोगे। देखो, अमिताभ सर का एक डायलॉग है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। ओके, तो क्या है कि प्रेजेंट में मतलब कि अमिताभ सर के सामने ही वो लोग अमिताभ सर को ढूंढ रहे हैं। ओके, तो उनकी ढूंढने की क्रिया चालू है और अमिताभ सर की वो वेट करने की यानी कि इंतजार करने की क्रिया भी चालू है। इसको हम बोलेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि दोनों क्रिया वो प्रेजेंट में चालू है। ओके, अमिताभ सर ऐसा बोल रहे हैं कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मतलब कि अभी उनकी ढूंढने की क्रिया चालू है और अमिताभ सर की वो वेट करने की यानी कि इंतजार करने की क्रिया भी चालू है, कि इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्यों? क्योंकि वो दोनों की अभी क्रिया चालू है। लेकिन 20 साल बाद अगर अमिताभ सर याद करेंगे वो लम्हे को, ओके, और ऐसा बोलेंगे कि जब दीवार की शूटिंग हो रही थी तब तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा वहीं पे इंतजार कर रहा था। ओके, जब ऐसी कोई बात करनी हो, ओके, कि 20 साल पहले तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा था, ऐसी सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। ओके, कि 2 साल पहले आपने ऐसा किया था और मैं ऐसा कर रहा था। ओके, या तो 1 साल पहले या तो कल आपने ऐसा किया था, आपकी ये क्रिया वो चालू थी और उस समय में ये कर रहा था। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों, अभी पास्ट यानी कि जो बीत गया वो यानी कि हमारा अतीत, कंटिन्यूअस यानी जो चालू थी। ओके, और टेंस ये इसको समझना है हमें कि अतीत में कोई क्रिया चालू थी। ओके, मतलब कि अतीत में कोई क्रिया चालू थी। ओके, व्हाट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस? ओके, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? तो आंसर होगा एक्शन was going on at a particular time in the past. ओके, मतलब कि ऐसी कोई क्रिया जो चल रही थी कोई पर्टिकुलर टाइम में। ओके, इन द पास्ट, पास्ट के कोई पर्टिकुलर टाइम में कोई क्रिया चल रही थी, उसको इंडिकेट करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूज के बारे में मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला यूज देखते हैं दोस्तों। अतीत में कोई कार्य चल रहा था, ओके, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यू वेर लुकिंग फॉर मी। ओके, मतलब कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे। ओके, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आई के पीछे वॉज लगता है, यू के पीछे वेर लगता है। ओके, और ये दोनों जो सेंटेंस है वो मैंने अतीत में लिए हैं, यानी कि पास्ट टेंस के सेंटेंस है। ओके, यू वेर लुकिंग फॉर मी, तुम मुझे ढूंढ रहे थे। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ओके, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके, आई वॉज रीडिंग ए बुक, मैं बुक पढ़ रहा था। शी वॉज कुकिंग डिनर, ओके, वह खाना बना रही थी। ओके, तो अतीत में जैसे कोई कार्य चल रहा था ऐसा इंडिकेट करने के लिए हम ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों, अभी दोस्तों पास्ट कंटिन्यू टेंस का हम दूसरा यूज देखेंगे। तो दूसरा यूज ऐसा कहता है, अतीत में कोई दो कार्य एक साथ चल रहे हो। ओके, ऐसा जब कोई सेंटेंस बनाना हो कि पास्ट में कोई दो कार्य जब एक साथ चल रहे हो, ऐसा इंडिकेट करने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ओके, मैंने आगे बताया आपको
कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा था या तो वहां पे इंतजार कर रहा था। ओके, तो ये दोनों कार्य एक साथ चल रहे थे। ओके, जो मैंने आगे जो आपको एग्जांपल बताया वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों। ये सेंटेंस में अगर हम बीच में एंड लगा देंगे, ओके, यू वेर लुकिंग फॉर मी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ओके, तो ये क्या हो गया कि अतीत में दोनों कार्य जो है एक साथ में चल रहे थे। ओके, तुम मुझे वहां ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे एंड लगाना है तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा कि अतीत में कोई दो कार्य एक साथ चल रहे थे। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वाई यू वेर लुकिंग फॉर मी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू। ओके, कि जब तुम मुझे ढूंढ रहे थे, ओके, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके, तो यहां पे क्या है, एक टाइम इंडिकेट किया है। ओके, कि टाइम, ओके, वाइल मतलब उसी टाइम जब तुम मुझे ढूंढ रहे थे तब उसी टाइम मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके, तो अतीत में कोई दो कार्य एक साथ चल रहे थे, वो वाइल से भी इंडिकेट होता है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। इसी के मैं दूसरे एग्जांपल लेना चाहूंगा दोस्तों कि आई वॉज स्टडिंग वाइल माई ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी। ओके, मतलब कि मैं पढ़ता था, ओके, जब मेरा भाई टीवी देखता था। ओके, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब मेरा भाई टीवी देख रहा था तब मैं पढ़ रहा था। ओके, स्टडी के पीछे आईएनजी लगा है, वॉच के पीछे आईएनजी लगा है। ओके, ये जो आईएनजी वाले वर्ब होते हैं ना, वो कंटिन्यू टेंस को इंडिकेट करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या तो फ्यूचर हो। ओके, पर क्या है कि जब कोई कंटिन्यू टेंस की बात आती है तो हमेशा वर्ब के पीछे आईएनजी वाला ही फॉर्म आता है। ओके, स्टडिंग है, वॉचिंग है, रीडिंग है, डांसिंग, सिंगिंग। ओके, तो जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात आएगी हम लोग आईएनजी वो अवश्य लगाएंगे, ये एक रूल है कंटिन्यूअस टेंस का। वैसे ही दोस्तों दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, दे वर डांसिंग एंड वी वर सिंगिंग। ओके, तो वह लोग नाच रहे थे और हम लोग गा रहे थे। ओके, तो उनकी नाचने की क्रिया चालू थी। ओके, वो हमें आईएनजी से पता चला कि दे वर डांसिंग एंड वी वर सिंगिंग। ओके, हमारी गाने की क्रिया चालू थी, वो हमें आईएनजी से पता चलता है। तो ऐसे जब कोई दो क्रिया एक साथ चलती है उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अभी दोस्तों इसके आगे वाला यूज हम देखें तो वो मैं बोलूंगा आपको, एक काम चल रहा था तभी दूसरा काम शुरू हुआ। जब कोई ऐसे सेंटेंस भी आते हैं तब भी हम ये पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। ओके, जब फोन बजा मैं सो रहा था। ओके, मतलब कि मेरी सोने की क्रिया वो चालू थी व्हेन द फोन रैंग, जब मैं सो रहा था तब फोन बजा, यानी एक काम चल रहा था तभी दूसरा काम शुरू हुआ। दोस्तों दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज वॉकिंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ओके, मतलब कि जब वो चल रही थी, वो वॉकिंग कर रही थी तब बारिश शुरू हो रही थी। जबकि जब वो वॉकिंग कर रही थी या तो जब वो चल रही थी तब बारिश शुरू हो गई थी। ओके, मतलब कि बारिश का शुरू होने का टाइम भी चालू था और उसका चलने का टाइम भी चालू था। तो दोनों क्रियाएं जो है वो पास्ट में कंटिन्यू थी। ओके, दोनों एक दूसरे के बाद शुरू हुई लेकिन वो दोनों क्रियाएं जो है वो पास्ट में कंटिन्यू थी। तो ऐसा इंडिकेट करने के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज करेंगे दोस्तों। अभी दोस्तों जैसे मैं कोई मूवी देख के आया या तो मैं आप लोगों को कुछ स्टोरी बता रहा हूं तो वो स्टोरी के बैकग्राउंड को यूज करने के लिए भी, वो स्टोरी का बैकग्राउंड बताने के लिए भी हम लोग पास्ट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। ओके, टू सेट द बैकग्राउंड ऑफ ए स्टोरी। ओके, मतलब कि जो स्टोरी है उसके बैकग्राउंड को सेट करने के लिए भी हम ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अभी दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे कि एक स्टोरी है, उसमें मुझे ऐसा बताना है,
द सन वॉज सेटिंग, ओके, मतलब कि सूर्य जो है वो डूब रहा था या तो सूर्य जो है वो अस्त हो रहा था। बर्ड्स वेर सिंगिंग, पंछी गा रहे थे। ओके, तो सूर्य की अस्त होने की क्रिया वो पास्ट में जारी थी, पंछियों की गाने की क्रिया वो भी पास्ट में जारी थी। ओके, यहाँ पे बीच में हम एंड भी लगा सकते हैं कि द सन वॉज सेटिंग एंड द बर्ड्स वेर सिंगिंग। ओके, तो ऐसा जब कोई हमें बैकग्राउंड सेट करना हो तब भी हम इसका यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अभी दोस्तों दूसरा सेंटेंस हम लेंगे, द बर्ड्स वेर फ्लाइंग टुवर्ड्स इट्स नेस्ट। द बर्ड्स वेर फ्लाइंग टुवर्ड्स इट्स नेस्ट। ओके, मतलब कि पंछी जो है वो उनके घोंसले की तरफ जा रहे थे, वो उनके घोंसले की ओर उड़ रहे थे। ओके, तो ऐसा जब कोई बैकग्राउंड सेट करना हो तब भी दोस्तों हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। इसमें द सन वॉज सेटिंग मतलब कि आईएनजी वाला फॉर्म है, सिंगिंग में आईएनजी वाला फॉर्म है, फ्लाइंग में आईएनजी वाला फॉर्म है। ओके, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं? कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करते हैं। ओके, जब भी कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करना हो हम वर्ब के पीछे आईएनजी अवश्य लगाएंगे। अभी हमने ये सब एग्जांपल देखे। ओके, मैंने ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस वो कहाँ यूज होता है, ओके, वो मैंने समझाया आपको। अभी क्या है कि उसका स्ट्रक्चर समझने का है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके, मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं जिसको, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए यहाँ पे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वॉज या तो वेर आएगा। ओके, उसके बाद में वर्ब आएगा, वो भी आईएनजी फॉर्म में। ओके, ये एक उसका स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि वॉज या तो वेर हम कहां लगाएंगे। तो जहां पे आई, ही, शी और इट आता है वहां पे हम हमेशा वॉज का इस्तेमाल करेंगे, और यू, वी, दे ये कोई शब्द आते हैं तो हम ये वेर का यूज करेंगे। ओके, रिपीट करता हूं दोस्तों, आई, ही, शी, इट या तो किसी का नाम, उसके साथ में हमेशा वॉज लगेगा। यू, वी, दे, उसके साथ में हमेशा ये वर का यूज होगा दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट वॉज या तो वेर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म। ओके, इसका एग्जांपल देखना हो दोस्तों तो सब्जेक्ट जो है उसमें मैं आई लगाऊंगा। ओके, आई के साथ में क्या आता है? वॉज आता है। ओके, तो आई वॉज वर्ब रीडिंग। ओके, मतलब कि वर्ब जो है उसके पीछे आईएनजी लगेगा, तो आई वॉज रीडिंग, यू वेर लुकिंग फॉर मी। ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये पास्ट कंटिन्यू टेंस जो है उसके नेगेटिव सेंटेंसेस अब कैसे बनाएंगे वो मैं समझाने वाला हूं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वॉज या वेर आएगा, वॉज या वेर के बाद तुरंत ही नॉट लगाएंगे और उसके बाद में जो वर्ब है उसका आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। ओके, ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस को इंडिकेट करने के लिए वॉज और वेर के पीछे नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब जो है उसका आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। दे वेर नॉट वर्किंग, एक नेगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो क्या है, देखो दे के साथ हमेशा वेर आता है और ये जो वॉज या वेर है उसके पीछे मैंने नॉट का यूज किया है, जो वर्ब है उसका मैंने आईएनजी वाला फॉर्म लिया है। दे वेर नॉट वर्किंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग। ओके, मतलब कि वह नहीं खेल रहा था, तो ही वॉज प्लस नॉट आएगा प्लस वर्ब का जो है वो आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। तो दे वेर नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था। तो ऐसा कोई नहीं से या तो नेगेशन दिखाने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो हम वॉज या वेर के पीछे नॉट लगा के हम ये सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव क्या होता है कि पीछे एक इंट्रोगेशन मार्क लगा होता है। ओके, जो कि प्रश्न पूछने में यूज होता है। ओके, अभी एक बात का हमें ख्याल रखना है कि जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें वर्ब कहीं भी आए लेकिन उसके पीछे आईएनजी जरूर होगा। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले वॉज या तो वेर लगाएंगे। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा,
तो सब्जेक्ट के मुताबिक हमें पहले वॉज या तो वेयर लगाना है, ओके। वॉज या वेयर लगाने के बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है और सब्जेक्ट के बाद वो वर्ब आएगा विथ आईएनजी, ओके। उसका मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, तो वो एग्जांपल समझेंगे कि क्या है। वर यू वर्किंग, ओके, मतलब कि क्या तुम काम कर रहे थे, ओके। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है कि वर यू वर्किंग, तुम काम कर रहे थे, क्या तुम काम कर रहे थे। वॉज शी क्राइंग, क्या वह रो रही थी। वॉज ही स्टडिंग, क्या वो पढ़ रहा था, ओके। तो ऐसे प्रश्न पूछने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं कि क्या इस समय पे ये क्रिया चल रही थी, ओके। ये एक क्वेश्चन है, ओके, कि क्या इस समय पे ऐसा हो रहा था, या तो अतीत में इस समय पे ऐसा हो रहा था, ऐसा कोई इंडिकेट करने के लिए हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों मैं अंत में थोड़े एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसका एग्जाम्पल लिया है। वी वर प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, ओके, मतलब कि हम लोग कल क्रिकेट खेल रहे थे। ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जो कि यस्टरडे यानी कि कल, ओके, जो बीत गया वो, ओके। और आईएनजी वो हमें इंडिकेट करता है कंटिन्यूस टेंस को, ओके। तो यस्टरडे प्लस आईएनजी से हमें पता चलता है कि ये क्रिया अतीत में चालू थी, ओके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, वो नेगेटिव सेंटेंस मैंने लिया है। शी वॉज नॉट कमिंग टू द ऑफिस, ओके, मतलब कि वह ऑफिस नहीं आ रही थी, ओके। शायद वह बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, तो बहुत बरसों से नहीं आ रही थी, लेकिन जब हमको कोई अभी पूछता है कि पास्ट में सिचुएशन क्या थी, तो हम ऐसा बोलेंगे कि शी वॉज नॉट कमिंग टू द ऑफिस, ओके, वो ऑफिस नहीं आ रही थी। या तो यही सेंटेंस को हम ऐसा भी यूज करेंगे कि मैंने उसको सुबह 10 बजे देखा था लेकिन वह ऑफिस नहीं आ रही थी, ओके। तो ऐसा कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों लास्ट में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिया है। वॉज इट रेनिंग, ओके, कोई ऐसी सिचुएशन थी कि क्या बारिश हो रही थी, ओके, या तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो हम पूछेंगे कि जब तुम वापस आए तो क्या बारिश हो रही थी। बात पूछने के लिए हम ये वॉज का यूज करेंगे कि वॉज इट रेनिंग, ओके, मतलब कि क्या बारिश हो रही थी। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे बहुत से वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। बहुत जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।